अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। प्राउड टू मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड है। इस्लाम में हमारे क्या क्या प्राइज है और प्राइज को हमें कैसे करना चाहिए और अल्लाह ने हमारी हर चीज़ में कैसे रहनुमाई की है। तो उससे रिलेटेड इस चैनल में मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं जिनका देखने का आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। और इससे जो मेरे व्यूअर्स अटैच हैं उससे जैसे भी क्वेश्चन करते हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन को उनको रिप्लाई मिल जाता है और उनकी जो भी क्वेरी होती है सही दीन सीखने से रिलेटेड तो वो सोल्व हो जाती है। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड हो, आप बेझिझक क्या करें, देखिएगा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है। इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफी फायदा होगा और काफी चीजें जो है आपको सीखने की मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है कि जो ये हुकूकुल इबाद, यानी हुकूकुल इबाद क्या है कि बंदों पर जो हक होते हैं वो जो है लाजिम है हमारे लिए। मतलब अगर जैसे अल्लाह के हक हमें अदा करने हैं सारे, नमाज रोजा ज़कात, इस तरीके से सारे जो हक है वो अल्लाह के वो करने हैं, तो बंदों के बंदे उन्हें हुकूकुल इबाद बोलते हैं, वो भी जो है हम पे लाजिम है। यानी दोनों चीजें जो हैं, ये जो ट्रेन की जो पटरी होती है वो साथ साथ चलती हैं, तो ऐसे ही ये दोनों चीजें भी साथ साथ चलनी चाहिए। यानी तुम नमाजी परहेजगार हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अपने पड़ोसी को परेशान करते हो, जुल्म करते हो उसके ऊपर, तो ये तुम्हारी जो है नमाज रोजा ये कबूल नहीं होगी। तो इसकी कुछ हदीसें रखूंगा आपके सामने, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा उससे रिलेटेड। तो मतलब ये जो है क्या है कि जरूरी क्यों है हुकूकुल इबाद, कि किसी का हमें जो है कर्ज है तो वो भी हमें चुकाना है। ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है कि अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो जो है क्या होगा, अगर आप जन्नती भी हैं, वहां पर फैसला हो गया, सब कुछ हो गया और तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजने का हुक्म भी दे दिया, तो फिर क्या होगा कि एक शख्स आएगा, वो बोलेगा या अल्लाह इसके ऊपर मेरे इतने रुपए जो है कर्ज। तो अब जब वो उसके जो है अब बोलेंगे कि चलो इसकी जो है इतनी नेकियां कम कर दो, अब जैसे करते करते और भी लोग आ जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो है उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और जो है और लोग खड़े भी होंगे अभी तक भी, हाँ भाई मुझे इसने गाली दी थी, मुझे जो है इसने जो है मेरे साथ बदसलूक किया था, मेरे साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो फिर उनके जो बोलेंगे अल्लाह ताला के अब इनके सारे गुनाह इसके ऊपर डाल दो, यानी नेकियां तो उसकी खत्म हो गई, अब उनके गुनाह भी जो है क्या है उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और बोल फिर उसे जो है उठा करके जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो नाउजुबिल्ला, देखिए यहाँ क्या पता चलता है इस चीज से कि जो है अगर ये एक ऐसे बदसलूकी जरा सी भी हमारे लिए क्या होगी, जहन्नुम बनाने का हमारा सबब बन सकती है, अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और जो है हमारे हुकूक लिबास जो है वो जो है हम हुकूक नहीं अदा करते हैं, जो भी हमारे हुकूक है वो अदा नहीं करते, तो ये देखिएगा इससे ये पता चलता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ एक तरफ हम अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हैं तो वहाँ जो है क्या है, वहाँ पे जो है बंदों के हुकूक भी जो है अदा करने हैं हमें, ठीक है। और ऐसे ही जो आता है कि जो है एक शहीद जो शहीद होता है, शहीद की आप मुर्तबा मालूम है आपको कितना बड़ा जो है उसका दर्जा है, उसका दर्जा ये है कि जो है उसकी रूह निकाल के जन्नत के पंछी में डाल दी जाती है, तो वो जन्नत में कहीं भी जो जा करके जो है उड़ सकता है, और अल्लाह के अर्श के नीचे उनके घोंसले होते हैं जो शहीद होते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम दे के फरमाया कि जो है कसम है उस जात की जिसमें, कसम है उसकी जिसमें मेरी जिसके जिसके कब्ज में मेरी जान है। तो वो जो कसम लेते हैं जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस चीज को, तो वो बात हमें संजीदगी से सुननी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वो शहीद की भी जो है, एक शहीद मर जाए फिर दोबारा जो है दुनिया में आए, फिर जो है दोबारा से जो है चला जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर कर्ज है तो वो जो है जन्नत में नहीं जा सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, एक शहीद का कितना बड़ा रुतबा है कि वो जो है उसके जो है खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले उसकी जो है मगफिरत हो जाती है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी क्या फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कर्ज है किसी के ऊपर तो वो जो है क्या नहीं होगा, जन्नत में दाखिला नहीं होगा। तो ये कर्ज अगर तुम्हारे ऊपर हो किसी का, तो जो है क्या करना चाहिए, उसको जो है बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और उसको जो है क्या करना चाहिए, अदा करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो इस दुनिया में जो है तुम्हारे वारिस का किसी का भी जो है मुरक नहीं रखना चाहिए अपना। तो हुकूकुल इबाद बहुत ज़रूरी है। एक अगर आप नमाजी परहेजगार हज है सब कुछ काम करते हैं तो आपको जो है एक दुनिया में भी जो है सही रहना चाहिए। यानी इस्लाम ने दीन और दुनिया को कभी जो है अलग नहीं किया। जब भी अलग किया है दुनिया और आखिरत को, कि दुनिया में ऐसा है तो जो भी दुनिया भी क्या है ये भी तुम्हारा दीन का पार्ट है। नहीं तो हम रोजी कमा रहे हो तो ये भी क्या है,
ये भी दीन है, ये भी तुम्हारे हुकूक है जो तुम अदा कर रहे हो। तो ये हुकूकुल इबाद, इनका भी हमें ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं है कि नमाजी परहेजगार हो और अपने जो अखलाक अच्छे नहीं है तुम्हारे। तो ये जो है बहुत जरूरी है, दुनिया में भी हमें सही से लेना है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने जो है दो चीजों की जो है अपनी जो है गारंटी ले लेता है, तो मैं उसकी गारंटी ले लेता हूँ जन्नत में भेजने की, मैं गारंटी लूंगा। तो दो दो चीजें क्या क्या थी वो दो चीजें, एक वो जो दो जबड़ों के बीच होती है यानी जबान, और दूसरी चीज क्या जो दो टांगों के बीच में होती है यानी दोनों रानों के बीच, यानी शर्मगाह से कहने का मतलब था कि तो जिसने इन दो चीजों की जो है अपना कंट्रोल में रख लिया तो जो है मैं गारंटी लेता हूँ। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये दो चीजें ही ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आदमी गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। तो इन चीजों को जो है हमें ध्यान रखना है, और भी मतलब इस तरीके से मतलब अपने अखलाक अच्छे रखने हैं। जहाँ हम एक तरफ नमाजी परहेजगार हैं, तो वहाँ अपने जो है भाइयों के भी हकूक अदा करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को अगर तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है तो तुम उसके हुकूक नहीं अदा कर रहे हो, यानी तुम किसी को कुछ परेशानी पहुंचा रहे हो तो ये उसके हक मार रहे हो तुम। तो हक नहीं मानना है कभी भी, इसका बहुत बड़ा जुल्म है। और आजकल के माशरे में देखा जाता है कि जमीन मान लेती हैं, तो ये जमीन मानना भी बहुत बड़ा जो है गुनाह है। इसमें आया है कि अगर एक बालिश अगर तुमने किसी की जमीन मान ली तो क्या होगा, वहां पर जो है आप अल्लाह ताला एक जो है तोक बनाएगा, वो जो है 7 जमीन की वजन के बराबर होगी, और ऊपर से फेंक दिया जाएगा उसे। नाउजुबिल्लाह, मतलब कितना बड़ा, हम एक जमीन का जो है उसका भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना वजन होता है उसका। आप जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं ट्रक से कि एक ट्रक का कितना वजन होता है, और एक जमीन, और उसमें भी 7 जमीन के बराबर उसे तोप बनाई जाएगी, ऊपर से फेंक दिया जाएगा उसे। तो ये जो है हक मानने की बात होती है, हक नहीं मानना चाहिए किसी का भी, ये बहुत बड़ा संजीन बुरा है। गीबत नहीं करनी चाहिए किसी की, गीबत कर रहा हो, गीबत करना ऐसा है कि जैसे अपने मुर्दार भाई का जो है खाना खा रहा है। ऐसे ही जो दो जो है शख्स ऐसे ही जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, तो बुराई कर रहे थे किसी की। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बोला कि एक गधा मरा पड़ा था, वो बोले कि इसका गोश्त खाओ। तो हुजूर पाक उन्होंने बोला शख्स ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कैसे खाएं, एक तो हराम है और ऊपर से इतना सड़ा गला। तो बोले कि तुम जो भी ये बातें कर रहे थे, तो ये जहन्नुम जो यौम महशर वाला, मतलब ऊपर जो है आखिरत में तो जो है क्या होगा, जब तुम वहां जाओगे तो वहाँ मिजान वाले दिन जो है तुम्हें जो है एक मुर्दार गोश्त अपने भाई का खाना, मतलब गोश्त खाना पड़ेगा। तो तब तुम्हें शर्म नहीं आएगी, अब खा रहे हो इस तरीके से। और जो है इस चीज को मना किया है कि गीबत नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, ठीक है। और खुद ऐसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात थी, जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनसे मिलती है रिवायत, कि वो जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो दूसरी जोजा थी, तो वो उन्हें बहुत चाहती थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो थोड़ी सी जो है उनसे जो है वो चिढ़ती थी जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मतलब जब वो चिढ़ती थी, क्योंकि हो जाता है दोस्तों, ये फितरी चीज होती है, औरतों में इस तरीके की बात होती है, तो वो जो है बोली, मतलब उनका कद छोटा था सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तो जो है ऐसी बुराई करने लगी मतलब उनकी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जो है ये सफिया अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो जो है, और जाने कितना इस तरीके से इतराती है, अभी इतनी छोटी है, मतलब वो खूबसूरत थी बहुत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो फिर वो बोले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुमने ये जो बात बोली है, ये जो है एक समंदर को जो है गंदा करने के लिए काफी है, यानी ये बात इतनी बुरी है कि ये नहीं करना चाहिए। यानी इस चीज से ये पता चला कि जो है मतलब इस तरीके से बात बुराई नहीं कर सकते किसी की, बहुत बुरी लगती है, किस तरह की गिबत नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के दोस्तों, मतलब हमें जो है हुकूकुल इबाद अपने अदा करने हैं, जो भी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो जो है हमें, जो भी मतलब इंसान के इंसान पर जो हक है, मतलब किसी का हक नहीं मानना है, किसी को जो है जुल्म नहीं करना है किसी के ऊपर, और जो है किसी को इस तरीके से नहीं करना है जुल्म। मतलब यही कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी वजह से परेशान है, तो तुम उसके क्या कर रहे हो, हक मार रहे हो। तो हक नहीं मानने हैं किसी भी, जो हमारे माशरे में आजकल आम हो चुके हैं। और जो है लोग क्या समझ रहे हैं कि जो ज्यादा हक झूठ बोलता है, ज्यादा हक मारता है, वो उतना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है आखिरत के हिसाब से जो है सही नहीं है। दिन में मौत को याद करें दोस्तों 2-3 बार के जो है मरना है। यहाँ जिंदगी ये परमानेंट वाली जिंदगी नहीं है तुम्हारी। परमानेंट जिंदगी कौन सी है, हमारी आखिरत वाली, जन्नत वाली है। तो अल्लाह से ज्यादा जो है जन्नत मांगा करें, और दोज़ख से जो है अल्लाह ताला से मगफिरत किया करें। अल्लाह ताला माफ करने वाला मेहरबान है बहुत ज्यादा। तो इस चीज को दोस्तों मतलब जिंदगी से लेना है कि हम अगर नमाजी परहेजगार हैं, तो हमें जो है अपना ये प्रूव करके दिखाना है कि मुसलमान जो है हर मामला में सच्चा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ दीन दीन दुनिया एक ही है, कि दुनिया में भी अच्छा रहना है और दीन में तो हमें रहना ही रहना है। तो ये चीज हमें जिंदगी में लानी है, और दोनों इल्म हासिल करने हैं हमें, दुनिया का भी और दीन का भी। ये नहीं कि सिर्फ दीन दीन का या दुनिया ही दुनिया का, दोनों इल्म हासिल करने हैं हमें।
और दोनों को हासिल करते हुए सही जो है फैसले लेने हैं, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों जिंदगी में लाएं और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि दूसरों को भी पता चले और हमारा माशरे में जो गलत फहमी है इस तरीके की, जिन्होंने दीन और दुनिया को अलग अलग समझ लिया, वो गलत है। हुकूकुल इबाद भी हमें अदा करने हैं, जो बंदों के हक हैं उन्हें हमें अदा करने हैं, कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर तुम्हारी वजह से जो है कोई इस तरीके से, तुमने अगर किसी की बोलने की वजह से जो है आदमी इस तरीके से दुख पहुंचा देता है, तो अगर कोई तुम्हारी वजह से खुश है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, कि तुम जो है बहुत बड़ा सवाब है इसका। अगर तुम्हारी वजह से कोई खुश है और तुम्हारी वजह से कोई दुखी है, तो ये जो है तुम्हारे लिए बहुत बदनसीबी वाली बात है, ठीक है। तो जो मोमिन होता है उससे हर कोई जो है खुश होता है, और उसकी जो है हर जगह जो है तारीफ होती है। तो इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं दोस्तों, और इस चीज को दूसरों तक भी बचाएं, जो जिससे दूसरे भी फायदा उठा सकें और दूसरों को भी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा इल्म हो सके। और आपके दिल में इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, बेझिझक आप मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों जिंदगी में। ये जो है हमारे साहबा जितने भी गुजरे हैं, मतलब इस तरीके से उनके दिल में इस तरीके की बात रहती थी कि कोई हमसे कोई गलत बात नहीं हो जाए। ऐसी जब एक एक वाक्य और है, मतलब ऐसी हदीस में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है उमर बिन खत्ताब ने जो है ऐसे कुछ बोल दिया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब वो पास में आए, उन्हें बुरा लगा बाद में कि मैंने गलत बोल दिया। तो वो बोले कि अब मैं इन्हें दोबारा से अबू बकर से बोल दूं कि वो वही वर्ड मुझे दोबारा दोहरा दें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब जो है उसे माफ कर दो। और मतलब वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बोला कि माफ कर दो। लेकिन फिर भी उमर बिन खत्ताब को बहुत ज्यादा जो अफसोस हुआ। तो ये मतलब ये सहाबा की बात बता रहा हूँ मैं, उन्हें बहुत अफसोस होता था कि वो कोई उनका जो है जिंदगी का लम्हा कोई गलत तो नहीं हो गया है। तो इस चीज को बहुत संजीदगी से लेना दोस्तों। कोई भी हमारा जो है जिंदगी का लम्हा है, डिसीजन है, अगर किसी के साथ हमारे अखलाक कैसे हैं, तो उनको हमें जो है मतलब गौर फिक्र करनी है उस पर, कि भाई किसी के साथ हमारे जो है माहौल सही है, हमारा अखलाक सही है उनके साथ या नहीं। तो इस चीज को दोस्तों बहुत संजीदगी से लेना, क्योंकि खुद सहाबा और खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को जो है बहुत संजीदगी से लिया है, और उन्हीं के तरीके पर हमें चलना है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो शेयर करें दोस्तों, जिससे कि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा इस चीज का इल्म हो सके। और आपके दिल में इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, बेझिझक आप मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो क्या होएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफी फायदा होगा और काफी चीजें आपको सीखने की मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मैं और वीडियो आपके सामने रखूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।